हिंसा की बुलंदो बाला पहाड़ियों में एक खूबसूरत मगर सुनसान झील थी जिसे लोग चांदनी झील कहते थे। कहते थे कि चांद की रोशनी में यह झील कुछ कहती है, कुछ सुनाती है, लेकिन कोई भ्यास पर यकीन न करता। लोग ऐसे महज पर अनीक आनी समझकर हंसी में उड़ा देते। मगर बानवा एक खामोशावर तजस्सुस से भरपूर लड़के थी। वो हर रातच पचाप झील के किनारे बैठती और चांदनी में अस्केलहरों को तकता करती। एक रात अचानक झील के स्तर पर हल्की सी चमका भरी और एक नरम सी आवाज़ आई, पानो मैं परी हूँ। सदियों पहले मेरी बहनों ने मुझे हसद की वजह से इस झील में कैद कर दिया। मेरी रहाई का वक्त करीब है, मगर मुझे कोई होशियार और सच दिल रखने वाला इंसान चाहिए जो मेरी बात सुने। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बानो घबरा तो गई, मगर उसने हिम्मत की और सर हिला दिया। परी ने बानो को कुछ खास निशान दिखाए जो पत्थरों और दरख्तों पर खदे हुए थे, और बताया कि इन निशानात के मानी समझने से ही वो कैद ख़त्म हो सकेगी। बानो रोज़ दिन भर इन निशानात की तलाश करती और रात झील के पास आस आकर परी कहानियाँ सुनती। फिर वो एक दिन हिंजा के एक बूढ़े आलम जनाना बुजुर्ग के पास पहुंची जो पुरानी ज़बानों और दिवमालाई इल्म के माहिर थे। उन्होंने बानो को इल्म नूर सिखाया, वह हलम जूदले के सच्चाई से चमकता है और जिससे हर बंद दर खल सकता है। आखिरकार 14वें के चांद के रात बानू ने झील के सामने वह मखसूस अल्फाज अदा किए जो परी ने सिखाए थे। झील की सतह चमकने लगी और एक सुनहरी रोशनी आसमान की तरफ बुलंद हुई। कैद टूट गई, परी आज़ाद हो गई। परी ने बानू से कहा, तुमने इल्म, सच्चाई और हमत से मुझे आज़ाद किया। अभी हल्म तुम्हारा है। अब तुम वादी हंज़ की रहनुमा। और यूं एक आम लड़की जो सिर्फ चांदनी में ख्वाब देखती थी, वो रोशनी बन गई जिसने सारी वादी को जगा दिया।